बहू को जो मिला वो सब मेरा, बेटी का हम कुछ नहीं रखते। स्वाति की शादी में उसके माता पिता ने बड़े हौसले के साथ बेटी के अरमान पूरे किए। आखिर सबसे छोटी और लाडली बिटिया थी घर की। हजारों अरमान के साथ स्वाति पहुंच गई अपने पिया यानी नुकुल के घर। ससुराल पहुंचकर सबने दिल खोल के नई बहू का स्वागत किया। ससुर जी यानी प्रभाकर जी भी बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में भी बेटे बहू के लिए बड़ा हौसला था। खूब सारे उपहार और मुंह दिखाई में सोने और चांदी के जेवर पाकर स्वाति की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके मन ही मन सोचा कि कितनी खुशकिस्मत है वो, और उसकी सोच पर मोहर लग गई। खुद उसकी सास कंचन जी ने जब स्वाति के भाई भाभी उससे शादी के 3 दिन बाद मिलने आए तो अपने खानदान की विभूति का गुणगान करते हुए खुद कंचन जी स्वाति के भाई से बोली, बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बहन। हमारे सारे रिश्तेदारों ने एक से एक उपहार दिए हैं। इसको भाई भी सुनकर खुशी से फूला न समाया कि उसकी बहन अच्छे से और संपन्न परिवार में पहुंच गई। कुछ दिन के बाद स्वाति को एक पार्टी में जाना था तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे वो पेंडेंट सेट दे दीजिए जो बड़े मामा जी ने दिया था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। इतना सुनते ही कंचन जी भड़क उठी और बोली, ऐसा है स्वाति, मुंह दिखाई में तुमको जो कुछ भी मिला वो मेरा व्यवहार से मिला, इसलिए वो सब मेरा है और तुझे वापस भी तो करना है। उसमें से मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी तो बेहतर होगा कि उन चीज़ों को तुम अपना मत समझो। स्वाति आंखों में आंसू भरकर वहाँ से चली गई और मन में सोचने लगी कि ये बात पहले ही कह दी होती तो मैं मन में आस ही क्यों लगाती। तब तो सबके सामने कह दिया गया कि बहुत भाग्यशाली है और इसी का है। रात में नुकुल ने स्वाति से सारी बातें कही तो नुकुल ने उसको समझाते हुए कहा, तुम अपनी ख्वाहिशें मुझसे कहो, मैं पूरी करूँगा। और रही बात मुंह दिखाई में मिले जेवरों की, तो तुम अपने को सच में ही भाग्यशाली मानो कि तुम किसी की ऋणी नहीं हो। अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको लौटाना भी तो नहीं पड़ेगा। लेन देन का झंझट ही खत्म। पति की समझदारी पूर्ण बातें सुनकर स्वाति को बहुत संतोष हुआ और वो शांत हो गई। समय बीतता गया। स्वाति एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। लगभग 4 साल बाद स्वाति की ननद अंशु की शादी पक्की हो गई और जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। स्वाति भी बहुत खुश थी और घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी साज सज्जा की भी तैयारी करती जा रही थी। नई साड़ियाँ, नया लहंगा, नई चूड़ियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ लेने का सोच रखा था उसने। अंशु की सारी खरीदारी करने के बाद स्वाति ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बस उसको अपनी सासू माँ की एक बात बहुत अजीब लगी कि जब अंशु के लिए कपड़े और बाकी शादी की रस्मों का सामान लाना था तो वो स्वाति को अपने साथ ले जाती थी, पर जब जेवर खरीदना होता तो वो स्वाति को दूसरे कामों में लगाकर घर पर रोक देती थी। पर घर में जब मांगलिक कार्य हो तो इन नकारात्मक बातों को दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर स्वाति फिर से शादी की तैयारी में जुट गई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। अब अगली सुबह केलवा के समय सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और दामाद जी को तिलक लगाते हुए उपहार देने लगे। स्वाति ने भी अपने नंदोई जी को एक सुंदर सी अंगूठी पहनाई। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू हो गई और अंशु अपने नए घर पहुंच गई। ननद की विदाई के बाद स्वाति मेहमानों की विदाई की तैयारी में लग गई। अगले दिन तक सभी मेहमान चले गए। रात में खाने की मेज पे सभी बैठे थे। तभी कंचन जी बोली, स्वाति चौथी की रस्म के लिए अंशु आएगी तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी क्योंकि वो उसी दिन लौट जाएगी। अगले दिन उन दोनों को घूमने जाना है। स्वाति बोली, ठीक है मम्मी जी, जो भी करना हो आप मुझे बता दीजिए।
मैं सब तैयारी कर लूँगी। तभी कंचन जी बोली, उसकी कुछ साड़ियाँ यहाँ छूट गई थी, वो पैक कर देना, और बाकी उसको जो भी सोने चांदी के उपहार मिले थे उनमें से कुछ चीज़ों में इस बार और कुछ चीज़ें अगली बार दे दूंगी, तो उसका सब सामान उसके पास पहुंच जाएगा। ये सुनते ही स्वस्ति ने नकुल की तरफ देखा और अपने को संयप्त करते हुए बोली, पर मम्मी जी, अंशु भी तो जो कुछ मिला है वो तो आप ही के व्यवहार से मिला है, तो वो सब कुछ आपका हुआ ना, आखिर आपको लौटाना भी तो है। दामाद जी को भी जितने उपहार मिले वो आपके ही व्यवहार से मिले। जब बहू से वापस ले लिए तो कायदे से दामाद जी से भी मांग लेना चाहिए था। जब बेटे बेटी में फ़र्क नहीं तो बेटे की पत्नी और बेटी के पति में इतना फ़र्क क्यों? फिर तो अंशु और उसके पति को यहाँ के रिश्तेदारों से मिले हुए उपहार पर आपका ही अधिकार है। जैसे मुझे कुछ नहीं दिया उसे भी ले लीजिए, आपका बोझ कम हो जाएगा। स्वाति बोल ही रही थी कि कंचन जी बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया जो ये बकवास कर रही हो? आखिर लड़कियों का भी कोई रख लेता है क्या? जो उसके नाम से लिया आया वो तो उसका हुआ ना। प्रभाकर जी भी बोले, स्वाति बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जो चीज़ जिसके लिए आती है वो उसको ही मिलेगा ना। स्वाति अपने ससुर से विनम्रतापूर्वक बोली, जी पापा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा यकीन करिए, जो बातें आज मैं कह रही हूँ वो अपने मन से नहीं कह रही, बल्कि आज से 5 साल पहले मम्मी जी ने खुद मुझसे यह बातें कही थी। प्रभाकर जी प्रश्नवाचक निगाहों से कंचन जी को देखने लगे। तभी स्वाति बोली, पापा जी, मैंने मम्मी जी से मामा जी का दिया हुआ पेंडेंट सेट मांगा था तो वो मुझसे नाराज़ हो गई थी और मुझसे कह रही थी कि शादी में मिले हुए उपहारों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वो सब मेरा है। मुझे भी यही लगा था कि अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ तो जो मेरा नाम से आया उसमें थोड़ा सा हक मेरा भी है, पर मम्मी जी के उस स्पष्ट जवाब ने मुझे दुखी कर दिया। तभी आज अंशु के लिए मम्मी जी के बदलते दृष्टिकोण को लेकर मन में सवाल उठने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, कहकर स्वाति अपने कमरे में चली गई और प्रभाकर जी अपनी पत्नी से बोले, श्रीमती जी, अब ये ध्यान रखना कि आपकी बेटी भी किसी घर की बहू है। जो दूसरों की बेटी को तुम दोगी वही सब देर सवेर तुम्हारी बेटी के पास लौट कर आएगा। जो रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, अगर वहाँ दिमाग चलने लग जाए तो विंसत ही होता है। नुकुल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसके पापा कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए थे। कंचन जी अपने बेटे और पति के सामने बहुत लज्जित महसूस कर रही थी और अंशु के लिए डर रही थी। तभी वे कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी और बोली, कोई बात नहीं जी, जब जागो तभी सवेरा। और अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी से वही पेंडेंट सेट और एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर स्वाति के पास पहुंच कर बोली, लो बेटा, अपनी ननद की शादी में तुम ये ना पहन पाई, पर अब अपनी बहन की शादी में ज़रूर पहनना। कुछ चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, आखिर है तो सब कुछ तुम्हारा ही। स्वाति अपनी सास के गले रखकर रो पड़ी और नुकुल और प्रभाकर जी एक साथ बोल पड़े, नज़र न लगे सास बहू की जोड़ी को। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।